एक छोटे से शहर की पुरानी मस्जिद में इमाम अब्दुल्ला रहते थे। सादा कपड़े और चेहरे पर हमेशा सुकून। लोग उन्हें सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला इमाम समझते थे, लेकिन उनकी जिंदगी के दर्द से बहुत कम लोग वाकिफ थे। इमाम अब्दुल्ला रोज़ फज्र से पहले उठते, मस्जिद की सफाई करते, आज़ान देते और नमाज पढ़ाते। मगर नमाज के बाद जब वे अपने छोटे से कमरे में लौटते तो वहाँ खामोशी और तंगहाली उनका इंतज़ार करती। उनकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी, दवाइयों के लिए पूरे पैसे नहीं होते थे। कई रातों में इमाम अब्दुल्ला अल्लाह के सामने सजदे में झुककर बस इतना कहते, या अल्लाह, मैं लोगों को सब्र का सबक देता हूँ, मुझे भी अपने सब्र पर कायम रहने की ताकत अता फरमा। मस्जिद के कुछ लोग उन्हें कमज़ोर समझने लगे। कोई कहता, इमाम होकर भी अपनी ज़िंदगी ठीक नहीं कर पाए। ये शब्द तीर की तरह उनके दिल में चुभते, लेकिन वे चुप रहते, क्योंकि वे जानते थे इज्जत लोग देते हैं मगर इम्तिहान अल्लाह लेता है। एक दिन शहर में सख्त अकाल पड़ गया, लोग बहुत परेशान हो गए। ऐसे समय में इमाम अब्दुल्ला मिंबर पर खड़े हुए और बोले, आजमाइश अल्लाह की नाराज़गी नहीं होते बल्कि मोमिन के दर्जे बुलंद होने का जरिया होती है। उनकी आवाज़ में यकीन था और आंखों में आंसू। उसी रात मस्जिद के दरवाजे पर एक अजनबी शख्स आया। उसने बिना कुछ कहे इमाम के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया और चला गया। जब लिफाफा खोला गया तो उसमें इतनी रकम थी कि इलाज, घर का खर्च और कुछ दिनों का रिस्क आराम से पूरा हो सकता था। इमाम अब्दुल्ला ने आंखें बंद की और कहा, शुक्र है रब, तूने मेरे सब्र को ज़ाया नहीं होने दिया। मगर उन्होंने पूरी रकम अपने पास नहीं रखी, आधी रकम मस्जिद के गरीबों में बांट दी, क्योंकि इमाम अब्दुल्ला का यकीन था, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और उस दिन के बाद लोगों ने सिर्फ एक इमाम नहीं देखा, बल्कि सब्र और तवक्कुल की जिंदा मिसाल देखी। के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।